दोस्तों अभी एक दिन पहले केंद्र सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई, उस बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अब बदल जाएगा आपका पैन कार्ड, QR कोड में होगी पूरी कुंडली। दरअसल सरकार की तरफ से पेन 2.0 को मंजूरी दी गई है और ये जो पेन 2.0 अभियान है, इसके तहत क्या आपका पुराना मौजूदा पैन कार्ड है वो क्या बेकार हो जाएगा? क्या आपके पेन नंबर भी बदलेंगे? क्या आपको इस सुविधा के लिए कोई पैसा देना पड़ेगा? तो आइए इन सभी तमाम सवालों के जवाब जानते हैं और पेन 2.0 के अंदर क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। सो ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। दोस्तों केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में पेन 2.0 के अलावा भी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को भी मंजूरी मिली और रेलवे की 3 बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पेन कार्ड को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाने के लिए ये नया काम किया जा रहा है। पेन कार्ड में QR कोड लगेगा, फ्री में इसे अपग्रेड किया जाएगा और कैबिनेट बैठक में स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए फैसला लिया गया। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान को मंजूरी मिली और किसान भाई लोगों के लिए भी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन यानी नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी मंजूरी दी गई। चलिए मैं आपको कैबिनेट बैठक के इन सभी फैसलों के हाइलाइट्स बता देता हूं फटाफट से। एक तो ये 3 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है जिनसे हर साल 8 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। इसके अलावा भी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन यानी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए भी 2481 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1 करोड़ किसान भाई लोग इस दायरे में आएंगे। और देखिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान को मंजूरी मिली, इसके तहत छात्रों द्वारा की गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हाई क्वालिटी वाले महंगे पब्लिकेशन में पब्लिश किया जाएगा सरकार द्वारा। देश की सभी यूनिवर्सिटी आपस में अपने रिसोर्स शेयर कर पाएगी। ये स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी 6000 करोड़ रुपए इस मिशन पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी मंजूरी मिली। इसमें भी 2750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोकल लैंग्वेज वाले 30 नए इनोवेशन सेंटर भी खोले जाएंगे। और हाल ही में इससे पहले भी आपको पता होगा स्टूडेंट के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिली थी। तो इस योजना के तहत भी 10 लाख रुपए तक का लोन पर ब्याज में 3% तक की छूट देगी केंद्र सरकार। जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए है उनको ये फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये तो कैबिनेट के कुछ अलग अलग फैसले हो गए। रेलवे परियोजनाओं को जो मंजूरी मिली उससे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को फायदा होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 76 सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी दी। और आइए अब अपन फाइनली देखते हैं दोस्तों कि QR कोड वाला जो नया पैन कार्ड आएगा उसमें क्या खास बात होगी, कितना चार्ज लगेगा, इसको लेकर कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि 10 अंकों का एक ऐसा नंबर होता है दोस्तों जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है। राइट, सभी भारतीयों के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये ना सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बल्कि इनका उपयोग वित्तीय मामलों में भी होता है। यानी कि आपको बैंक अकाउंट ओपन करना हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदारी करनी हो, लेन देन करना हो, बेचनी हो, पैन कार्ड आजकल जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। अभी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में लगभग 78 करोड़ पेन जारी किए हुए हैं और इनमें से 98% पेन जो है ना वो इंडिविजुअल लेवल पर है, मतलब बिजनेस या काम धंधे व्यापार के लिए नहीं बल्कि इंडिविजुअल लोगों के लिए है। तो अब आज जो कैबिनेट की बैठक हुई इसमें 1435 करोड़ रुपए की एक पेन 2.0 नाम से नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसका मकसद ये है कि ये जो पेन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इसको सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल सिस्टम के लिए कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर के तौर पर बनाया जाएगा। मतलब एक ही ऐसा डॉक्यूमेंट होगा अब पेन 2.0 जो सारे बिजनेस के लिए कॉमनली काम करेगा। इसके अलावा पेन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत पेन कार्ड में QR कोड अपग्रेड किया जाएगा और ये मुफ्त में होगा, मतलब इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और इस प्रोजेक्ट पर ये 1435 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सवालों के जवाब देखिए आप जो इस पेन 2.0 प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के अनुरूप नागरिकों को जल्द ही QR कोड वाली सुविधा वाला पेन कार्ड मिलेगा। जैसे मतलब आपके आधार कार्ड पर QR कोड आता है ना, वैसे अब QR कोड वाला नया पेन कार्ड आपको मिलेगा। क्योंकि जो छोटे मध्यम उद्योग वर्ग के व्यापारी कारोबारी होते हैं उनके लिए पेन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और ये जो QR पेन की सुविधा होगी ये कम्प्लीटली पेपरलेस और ऑनलाइन दी जाएगी। व्यापार जगत द्वारा काफी समय से सरकार से इसकी मांग की जा रही थी, जिसमें कहा गया कि क्या 3-4 अलग अलग सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता की जगह कोई एक ही आइडेंटिफायर हो सकता है। तो इसी को लेकर अब सरकार ने प्लान बनाया है। पेन और टेन इन दोनों को एकीकृत किया जाएगा यानी कि मर्ज किया जाएगा। और इसके अलावा पेन कार्ड का डेटा भी अब और ज्यादा मजबूत होगा, सुरक्षित होगा। मतलब पेन की सुरक्षा भी और कड़ी होगी क्योंकि कई जगहों पर व्यापारियों कारोबारियों को अपना पेन डेटा देना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार एक यूनिफाइड पोर्टल भी बनाएगी। शिकायतों के समाधान का भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। लोगों को किसी भी तरह की समस्या होने पर उसका जल्द समाधान किया जाएगा। तो ये तो सरकार की तरफ से पेन कार्ड को लेकर प्लान बनाया गया। कुछ FAQs देखिए आप, सवाल जवाब कि क्या नए पेन कार्ड के लिए आपको आवेदन करने की आवश्यकता है, क्या आपका मौजूदा पेन कार्ड अमान्य हो जाएगा। तो इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना कि पेन नंबर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो अमान्य नहीं होगा। क्या आपको नया पेन कार्ड मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल नया पेन कार्ड तो मिलेगा। और नए पेन कार्ड में आपको क्या नई सुविधाएं मिलेगी? तो देखिए केंद्रीय मंत्री के मुताबिक नए पेन कार्ड में QR कोड जैसी सुविधाएं होगी जिसमें आपका सारा डेटा होगा, पूरी कुंडली होगी।
क्या आपको पेन अपग्रेडेशन के लिए कुछ भुगतान करने की आवश्यकता होगी? तो बिल्कुल नहीं, पेन का अपग्रेडेशन बिल्कुल निःशुल्क होगा और आपके घर के एड्रेस पर फ्री में डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए सरकार द्वारा जल्दी प्रोजेक्ट मिशन शुरू किया जाएगा। या तो आपको ऑनलाइन ही फैसिलिटी मिलेगी या आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या ई मित्रा के जरिए भी क्यूआर कोड पेन अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको 1 रुपया भी फीस नहीं देनी पड़ेगी और आपका पेन कार्ड नंबर भी नहीं बदलेगा, वही नंबर रहेगा। बस पेन कार्ड का जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो क्यूआर प्रिंटेड आपको नया मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों पेन 2.0 मिशन को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल जवाब है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।